Hello friends, after Diwali vacation, now we finally start our second term. In the first term, we completed chapter number 1 to 9, and today we are going to start our new chapter. Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. ठीक है, जब आपकी एक एज होती है जो आप 10th पास कर लेते हो तभी ये एज है शुरू होती है. ठीक है, उसकी एज भी आएगी और हमें एडोलसेंट यानी जो 16-17 एज से ऊपर के लेवल की जो एज होती है 18 तक. ठीक है, 18 से 18-19, तो वो सभी जो एज नंबर है वो किस में आते हैं? एडोलसेंस एज में आते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस की. एडोलेंस किसे कहते हैं, उसमें कौन सी एज का क्राइटेरिया होता है, वो सभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर की बात की है, आपको पता ही था कि लास्ट लेक्चर में हमने कोई एक सर्टेन एज होती है, वहाँ से उसका ग्रोथ होता है. ठीक है, और फिर वो रिप्रोड्यूस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे 10.1 एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. ठीक है, अब पुबर्टी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all girls schools. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shoot up in height. Some of them were looking in very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. यहाँ पे क्या है कि बुजो था, उसका बर्थडे था, उसके फ्रेंड्स थे, सब उसके पेरेंट्स और सब लोग बातचीत कर रहे थे कि स्कूल में सब कैसे थे. फिर सडनली बुजो के जो फ्रेंड्स थे उनकी जो हाइट थी वो अचानक से इंक्रीज हो गई थी, उसमें ग्रोथ हो गया था. वो सबकी कहते ना कि मूछ, हाँ, लिप्स के ऊपर जो हेयर होते हैं, हेयर लाइन, ठीक है, वो भी दिखने लगी थी, सब कार्टून जैसे दिखने लगने थे. तो उसकी माता को ये एक्सप्लेन किया कि अब जो सारे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, यानी उसमें ग्रोथ हो रहा है. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज born, but upon crossing the age of 10 और 11, आप अपनी जो एज है वो 10 से 11 तक की आप आगे बढ़ते हो. 10, 11, 12, 13, तो आप में जो ग्रो है वो वेरी फास्ट होने लगता है. ठीक है, देयर इज ए सडनली स्पूट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट you are growing up on no longer a child but are the way to become an adult. तो यानी आप में जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसमें वो ग्रो हो रहा है. तो ये जो छोटे छोटे जो रीज़न है जो हम नोटिस करते हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि अब हम चिल्ड्रन नहीं रहे हैं, अब जो है वो हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, हम एडल्ट बनते जा रहे हैं, चाइल्ड से लेके एडल्ट तक. अब यहाँ पे बुजो का क्वेश्चन है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. तो हमारे में जो चेंज आ रहा है वो कहाँ तक वो चेंजेस होता है. तो पहली कहती है, इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर a child nor an adult. I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name. कि ये जो लाइफ का जो एक पार्ट है वो डिफरेंट ही होता है और उसमें कोई चाइल्ड भी नहीं होता है
और कोई एडल्ट भी नहीं होता है। उसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। ठीक है, हमारी एज 16 तक भी क्यों ना हो जाए, उसकी प्रोसेस वो चलती रहेगी। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो हमें पता है ग्रोइंग अप क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, हमारे बॉडी में जो कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, अब एडोलेसेंस किसे कहते हैं कि हमारी जो कोई भी एज है, ठीक है, वो उसमें डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और फिर जब हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हमारे में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी है, आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि एडोलेसेंस किसे कहते हैं। एडोलेसेंस बीइंग्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी जो एडोलेसेंस एज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम कह सकते हैं कि 11 ईयर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और 18 टू 19 ईयर्स तक ये होती है। ठीक है, और जो सिंस द पीरियड कवर्स टीन्स यानी जो 13 और 18 के बीच में होते हैं वो सब। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीनेजर्स बोलेंगे। ठीक है, आपकी एज है वो 13 से 18 तक बीच में है, तो आप सब क्या हो गए, टीनेजर्स हो गए। ठीक है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। जो गर्ल्स होती है उसमें ये जो एडोलेसेंस है वो बॉयज़ में जब स्टार्ट होती है उससे पहले ही गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सभी में ये डिफरेंट होती है, कोई रेगुलर पीरियड टाइम नहीं होता है, सबकी डिफरेंट होती है एडोलेसेंस की एज। किसी की 13 एज है, किसी की 14 एज में शुरू होता है, तो ये थोड़ा आगे पीछे होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल है पुबर्टी। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब एडोलेसेंस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस है वही जो चेंजेस हम उसको बोलते हैं पुबर्टी, यानी एडोलेसेंस की एज में जो कोई भी चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलेंगे, पुबर्टी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ जो पुबर्टी में जब एंटर होते हैं तो क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ है वो रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं। पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। कि क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं तो उसमें ये रिप्रोडक्शन है वो कैपेबल हो जाते हैं, और फिर जब भी जो एडोलेसेंट होते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट सभी वो एजिस वाले, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो एंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। पहली एंड बूजो realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys are signs of adolescence. अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडोलेसेंस में कौन से चेंजेस होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है। जो बॉयज़ होते हैं, जो लिप्स के ऊपर जो हेयर होते हैं तो वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, साइन है एडोलेसेंस की। तो हम देख सकते हैं कि जो पुबर्टी है उसमें ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। गॉट इट, बहुत ही इजी चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस ऑफ पुबर्टी। चेंजेस ऑफ पुबर्टी क्या है, सबसे फर्स्ट वन है इंक्रीज इन हाइट। ये हमें सभी को पता है, ठीक है, कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट होती है उसमें चेंजेस होते हैं। द मोस्ट conspicuous changes that during puberty is the sudden increase in height
At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and legs, elongate and make a personal toll. अब क्या होता है कि जो उसकी बोन्स होते हैं, उसकी जो साइज है वो धीमे धीमे इंक्रीज होने लगती है और फिर उसकी हाइट में चेंजेस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पर्सन को टोल करते हैं, यानी जो कोई भी पर्सन है उसकी ऊंचाई है वो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी में हमें कुछ सीखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक डिटेल्स दी गई है कि किसी की एज है वो 8 ईयर है। ठीक है, तो अगर बॉयज़ है तो उसकी जो हाइट होगी वो 72% होगी। जब वो 1 ईयर और आगे जाएगा, ठीक है, 9 ईयर्स का हो जाएगा, तो फिर 72 की जगह 75%। यानी यहाँ पे सभी, अगर वो एक साल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ डिटेल्स है, वो सिर्फ हमें याद रखनी है। हमें याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करने के लिए ही ये एक्टिविटी हमें यहाँ पे दिखाई गई है। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ चार्ट है। यहाँ पे दूसरा चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, फिर 18 एज तक आते हैं तो उसकी जो एज है वो एक फिक्स लेवल पे हो जाती है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 एज तक वो उनकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन 18 एज तक आएगी फिर वो स्टेबल हो जाएगी। हाँ, थोड़ी हाइट है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। ठीक है, बढ़ भी सकती है, वो हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड है, तो वो सब में डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच द मैक्सिमम हाइट। अब क्या होता है कि जो लड़कियां होती है, ठीक है, और बॉयज़ की कंपेयर में उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन वो दोनों जब 18 ईयर्स के होते हैं तब वो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो अचीव कर लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरियस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन द स्लो डाउन व्हाइल अदर्स मे ग्रो ग्रेजुअली। क्या होता है कि वहाँ पे जब हाइट है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फिर वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी जो बढ़ने की हाइट जो बढ़ रही है वो कम होती जाएगी। ठीक है, किसमें अगर ग्रो होता है तो वो धीमे धीमे भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पहली को ये क्वेश्चन है कि आई एम वरीड, तो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। वो पहली है वो चिंतित है कि मैं, उसकी हाइट है वो तो बढ़ गई है, लेकिन उसका जो फेस है वो छोटा क्यों है, वो उसको चिंता हो रही है। तो यहाँ पे देर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के जो सभी पार्ट है वो एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड बट ऑफ प्रोडक्शन विच द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हैंड होते, लेग होते, ठीक है, फीट होते, तो ये सभी धीमे धीमे अपनी तरह उनकी भी हाइट है वो बढ़ती है, इसलिए हमें अपनी बॉडी की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हॉर्मोन्स पे डिपेंड है कि हमारी बॉडी है वो किस तरह अपना शेप लेगी। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट सम फैमिली मेम्बर्स। क्या होता है कि जैसे हमारे माता पिता हमें नजर आते हैं हम वैसे ही नजर आते हैं, तो हमें और उसमें जो सिमिलर है, ठीक है, वो हमें फैमिली मेम्बर में एक देखने को मिलती है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स
इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में से जो जीन्स है वो हमारे में हो आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हमारी हाइट है, हमारा लुक है, वो कैसा रहेगा, ठीक है। However, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles and other parts of body. ठीक है, हमें अच्छा से फूड भी लेना चाहिए ताकि हमारे बोन से, मसल से, हमारे बॉडी पार्ट से, तो वो सभी है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक, अब फर्स्ट लेक्चर है इसलिए हम ज़्यादा है वो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम धीमे धीमे देखेंगे कि बॉडी शेप में क्या चेंज होता है, वॉइस चेंज में क्या चेंज होता है। तो आप यहाँ तक है वो एक बार फिर से रीड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।